जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अल कौसर। सूरत अल कौसर के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ना चाहेंगे। ये सूरह अल कौसर जो है ये मदनी भी है और ये मक्की भी है। ठीक है। सूरह अल कौसर जो है ये मदनी भी है और मक्की भी है। ठीक है। वैसे इसको हम मक्की में यहाँ पे ये दिखाता हूँ मैं आपको इन्होंने किसको किस में लिया है। दोनों है, ये दोनों के बारे में इसके बारे में आता है। यहाँ जी मक्की है, मक्की लिख लें क्योंकि ये जो सूरत है ना ये एक है अल आस आस बिन वाइल, उसके लिए ये नाजिल हुई है। आस बिन वाइल के लिए यहाँ नाम आ जाएगा कहीं, देखते हैं। सूरह कौसर मक्की है और ये कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत है। ये इसको क्रेडिट जाता है। ठीक है, छोटी सूरत है। और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है खुशखबरी सुनाने के लिए, तसल्ली देने के लिए, और जो है वो एक वईद के लिए, काफिर और मुशरिकीन को रसूलुल्लाह को तंग करने वालों के लिए वईद है इसमें। रसूलुल्लाह को अजियत देने के लिए, देने वालों के लिए इसमें एक जो है ना वो इसमें वो है। अच्छा। तो एक तो ये बात, ये सूरह आदियात के बाद नाजिल हुई है। अल आदियात वल आदियात ज़बहान, उसके बाद ये नाजिल हुई है। यहाँ कहीं लिखा हो तो फिर मैं आपको दिखाता रहूंगा साथ साथ में। आ, अल कौसर, कौसर का माना होता है, कौसर के 30 मानी है। 30 यहाँ लिख लो, 30 माने हैं कौसर के, जो तफसीर में आपको मिलेंगे। और खैर कसीर इसका माना मशहूर है, जो सही हदीस में है। सही हदीस में ही आता है कि ये एक नहर है जन्नत में जो रसूलुल्लाह को अता कर दी गई है। इसके अलावा रसूलुल्लाह को उम्मत है, रसूलुल्लाह की उम्मत है ये अल कौसर का माना जो है। ठीक है। और उसके अलावा जो है रसूलुल्लाह के सुहाबा हैं इसके माना। और सैयदा फातिमा ज़हरा है इसका मतलब कौसर का माना। आपको पता है ना, कौसर का नाम जो हम रखते हैं वो निस्बत सैयदा फातिमा ज़हरा के रखते हैं। इसका मतलब क्या है, कौसर क्यों रखते हैं लड़कियों का नाम? वो चूंकि ये क्यों, आपको पता है क्यों खैर कसीर है वो? क्यों उसमें खैर बहुत ज्यादा है, किसी को पता है? मुसा। इसलिए कि ये जो सूरत है ना, ये क्यों नाजिल हुई थी ये सूरत? ये एक मुशरिक है, उसने कहा था कि रसूलुल्लाह का बेटा जो है ना वो फोत हो गया है। तो रसूलुल्लाह जो है वो अबतर हैं। अबतर, अबतर का मतलब होता है, इसको क्या बोलते हैं जिनकी औलाद नहीं होती, नरीना औलाद नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं जिसका कोई वारिस नहीं होता? आप क्या कहते हैं? जानश होता उसका। हाँ। नहीं नहीं, सर उसको बांझ नहीं होता। बांझ नहीं, बांझ नहीं नहीं होता, बांझ तो एक मिनट एक मिनट, बस एक लफ्ज में, एक लफ्ज में बताओ। वो कौन बंदा होता है जिसकी औलाद नहीं, कोई वारिस नहीं होता जिसका? उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में क्या कहते हैं उसको? ट्रेन से निकल गया कि उसकी नस्ल का नाम लेवा कोई उसका नहीं होगा ना आगे। चलो उसका नाम ये नाम तलाश करना है आप लोगों ने, मुझे बताना है, मैं तो पठान हूँ। अभी मुझे बताना है। तो एक ये है कि वो उसने ये कहा था कि रसूलुल्लाह जो है वो ये हो गए हैं जी, वो हो गए हैं जिनकी कोई औलाद नहीं है। ठीक है। अच्छा। तो अल्लाह ताला ने फिर सर ये, बेनस्ल कहते हैं, मतलब मेल मेल बेटे से कहते हैं ना बस कि एक नस्ल आगे बढ़ती है। एक लफ्ज हो गया, एक लफ्ज काफी है। ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि यहाँ कौसर का माना जो है वो सैयदा फातिमा ज़हरा है, चूंकि रसूलुल्लाह की जो नस्ल है ना उनसे चली है। यानी सारी दुनिया में जो है नस्ल चलती है बेटों से, लेकिन रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो मेरी नस्ल है वो फातिमा ज़हरा से चलेगी। इसलिए जो जो नस्ल चल रही है ना सादात की, वो सब सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद है। और जो हजरत अली शेर खुदा की जो औलाद जो है वो किसी और से है ना, किसी और बीवी से है, जोजा से है, उसको अलवी कहते हैं। अलवी, आपने नाम सुना होगा, अलवी, अलवी। तो अलवी। अलवी अलविया बोलते हैं हाँ ना जी। सर। हाँ। शिया की एक कमी है। नहीं नहीं नहीं, शिया की नहीं है ये ध्यान में रखें आप। ये शियों का नहीं है। ठीक है। मैंने क्या बताया आपको, ये जो अजवाज मुतहरात, जो अजवाज हैं इनकी, सैयदना अली करम वजह के, वो जो औलाद है उनकी, वो अगर सैयदा फातिमा ज़हरा ज़हरा से है तो वो सैयद है। और अगर किसी और बीवी से है तो वो फिर हम कहेंगे अलवी। ठीक है। ये सुने होते हैं, अलवी। हाँ, अहसन जमात क्या है, ये सुने हो, शियों सर का नहीं मैं है। आपको सिर्फ ये कह रही हूँ कि वो एक शिया की जमात है जो अपने आप को ये कहलवाते हैं, मैं इसलिए वो तो कह रही खुद को सैयद भी कहते रहते हैं ना, वो तो जुम्मे की रात भी पैदा हो जाए तो खुद को कहते हैं हम सैयद हैं। वो तो उनकी और बहुत सारी बातें हैं। हाँ तो जी, वो रियल सैयद नहीं है, बस रियल हमने सैयद वही है जो हमने सुन्नी है। हमने सीख लिया ना, हमने क्या कहा, अभी अभी बात खत्म हो गई ना, कोई किसी की तरफ नहीं जा रही ना। हम जनरलाइज बात करेंगे। ठीक है, कोई मुख्तस नहीं करेंगे। तो हम क्या सर करें? हजरत फातिमा के सादात और हजरत अली की नस्ल से क्या है, अलवी।
अलवी, अलवी, इसको सही तलफुज नहीं करोगे तो फिर तो कोई मजा नहीं आएगा ना। अब वी एन लाम अलवी। वाओ ये। आयन है, आयन आल। अलवी। हाँ जी, अलवी। ठीक है, चलो जी, सादात। आगे आगे चलता हूँ मैं। हाँ, और सदात जो है ना, ये सिर्फ एक वाहिद नस्ल है जिन्होंने कयामत तक रहना, कयामत के बाद भी रहना है। आपको पता है ना कि हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन जो हैं, ये सैयदा शबाब अहल जन्ना है ना, सैयद हैं, जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। और जन्नत में तो हर कोई सरदार होगा, जवानी होगा। तो ये सादात की नस्ल नहीं खत्म होने वाली। यानी ये असल में ये जो सूरत नाजिल हुई है ना, ये आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ताना दिया कि नबी की, ऐसे नबी हैं कि जिनकी औलाद ही नहीं है, ठीक है, कोई वारिस ही नहीं है जिनका। तो अल्लाह ताला ने ये पूरी सूरत नाजिल कर दी। और ये ऐसी सूरत है कि इसको क्रेडिट दिया जाता है कि कम तरीन जो है इसमें आयात हैं, लफ्ज़ हैं, और उसमें रसूल अल्लाह को, अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी सुना दी रसूलुल्लाह को कि मैंने आपको खैर कसीर अता फरमा दिया। मैंने क्या क्या बताया आपको? खैर कसीर इसका तर्जुमा है, आप देखेंगे जब भी देखेंगे आप सही हदीस में, नहर है ये जन्नत में, और वो नहर की तारीफ भी लिखी हुई है साथ में उसी हदीस में कि बहुत क्या है उसके, क्या क्या है, और बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। तो और उसमें वईद भी है, देखो ये यहाँ लिखा हुआ है, देखो। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि लम्मा कदमा काब बिन अशरफ मक्का, काब बिन अशरफ जो था वो मक्का आया, अतौ हो फ़कालू, तो रसूलुल्लाह के पास आया क्या, फ़काल नहनु अहलु सिकाया व सिदाना व अंत सैयद अहल यसरब, तुम ये मदीना के सैयद हो। फ़नहनु खैरुन अम अन हाज़ा सुनैबीरुल मुनबितिरु मिन कौमिही, या ये जो बंदा है रसूलुल्लाह की तरफ इशारा करके ना, कि ये खैर है या तुम खैर हो, हम तो, तुम यहाँ सैयद हो और तुम जो है वो, यानी हम लोग जो है मक्का के हैं, सरदार हैं, आप यसरब के सरदार हो, और ये जो बंदा आया है जो कि जिसका कोई है नहीं, और वाली वारिस ही नहीं है, जिसे हम कहते हैं ना वाली वारिस ना होना, तो वो बेहतर है। तो उन्होंने कहा, कौम से कहा, तो क्या यज़अमु अन्नहु खैरुम मिन्ना, उसको लगा जैसे वो बेहतर है, तो फ़क़ाल अंतुम खैरुम मिन्हु इन, ये सारी आयत नाज़िल हो गई। ये आपको मैं दोबारा भी दिखाता हूँ, ये जरा थोड़ा सबर करके मैं ये आपको, बता। ये मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, सबर करें। सूर्य कौसर की जो नाम है ना, वो अल कौसर रखा गया है क्योंकि पहली आयत में ही कौसर का जिक्र हुआ है। और यहाँ लिखा हुआ है कि इस्मुन लिन्नहरुन फिल जन्नह, ये जन्नत में एक नहर का नाम है, ठीक है, क्योंकि सैयद इसमें सर जन्नत। ये हौजे कौसर वही है? हौज कौसर भी इसी को कहते हैं, देखो यही है, हौज कौसर के बारे में भी है, लेकिन ये नहर है जन्नत में। ये जो हौज कौसर है ना, वो तो मैदान महशर में है ना, वो तो जन्नत से पहले है, जन्नत से पहले की बातें हैं। हौज कौसर पे पानी पीना, वो तो कयामत की शिद्दत को कम करने के लिए आपको पिलाया जाएगा ना, इंशाल्लाह ताला। तो वो तो वो जो नहरें हैं ना जन्नत में, उसमें एक नहर का नाम जो है ये कौसर है, जो अहादीस में आया हुआ है। ये सारी अहादीस, ये देखो ये भी अहादीस आई हुई है। और रसूलुल्लाह जब ये सूरत नाजिर हुई ना, तो सहाबा का फरमाते हैं कि हमारे पास थे और आपने सर उठा के ना मुस्कुरा दिए, मुतबस्सिमन। माँ सहाबा ने अर्ज किया, "या रसूलुल्लाह क्यों आप मुस्कुराए हैं, किस चीज़ ने मुस्कुराया, आप मुस्कुरावाया है आपको?" तो आपने फरमाया कि मुझ पे अभी अभी एक सूरत नाजिल हुई है। फिर आपने पूरी सूरत पढ़ी है, देखो ये देखो, फ़क़ारा, पूरी सूरत ऐसे पढ़ा करते थे रसूलुल्लाह। देखो अहादीस, अगर मैं मिसाल देता हूँ ना कुरान की और हदीस की मिसाल देना, दोनों वही हैं, याद रखो, दोनों वही है। अहादीस भी है, वही है, और जो रसूलुल्लाह की जो जो आयत कुरान मजीद है ना, वो भी वही है, दोनों वही है। एक को कहते हैं वही है मतलू और गैर मतलू, इसको कहते हैं, एक की तिलावत होती है और एक की तिलावत नहीं होती। तो वो देखे यहाँ इस हदीस से हम मिसाल देते हैं कि यहाँ रसूलुल्लाह ने फरमाया, अनस बिन मालिक रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ बैठे हुए थे और आप मुस्कुरा दिए। सहाबा ने कहा क्यों मुस्कुराए, तो आपने फरमाया कि मुझ पे अभी एक सूरत नाजिल हुई है। अब देखो, जो कातिबीन है वही है ना, वो रेडी हो गए। आपने फरमाया फ़क़रा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखा आपने, यहाँ से बिस्मिल्लाह से सूरज शुरू होती है। आप देखा ना, हर सूरज बिस्मिल्लाह से शुरू हो रही है, आपने ये किया। फिर आपने फरमाया इन्ना अअतैना कल कौसर, ये एक आयत हो गई। फसल्लि लिरब्बिका वनहर, दूसरी आयत हो गई। इन शानिअका हुवल अबतर, ये तीसरी आयत आपने पढ़ दी। इसके बाद देखो, सुम्मा काला, फिर आपने फरमाया अतदरून मल कौसर, देखो ये है, ये हदीस हो गई, ये बातें, ये हदीस हो गई, और जो ऊपर आ गई ना, ये कुरान मजीद हो गया। ये इस तरह का फर्क है बस, दोनों गुफ्ते मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूलुल्लाह की जुबान मुबारक से जो निकलता है ना, वो वही है, वही है सिर्फ। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा, वही होती है। फकुलना, हमने कहा अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानता है कि कौसर का माना क्या है। काला, आपने फरमाया फइन्नहु नहरुन, ये एक नहर है। वअदनीहि 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 रब्बी, जिसका वादा मुझसे मेरे रब ने कर लिया है, इस सूरत में, ठीक है ना। अलैहि, अच्छा, और वादा ऐसे किया है कि माजी का सीगा है। अभी भी मैं आपको बताऊंगा आपको, आतैना माजी का सीगा है। मुस्तकबिल का वादा माजी के अल्फाज से करने में श्योरिटी होती है, यकीन होता है। इसको लिख लो कहीं यार, के
मुस्तकबिल का वादा माजी के अल्फाज से हो तो उसमें श्योरिटी पैदा होती है, इसीलिए हमारी दुआएं अक्सर माजी में हैं। जज़ाक अल्लाह खैरन, शफाक अल्लाह, ये सारी दुआएं माजी में हैं, लेकिन श्योरिटी है। रदी अल्लाह, अल्लाह राजी हो गया, श्योरिटी है। मुस्तकबिल का वादा है लेकिन वो अल्फाज माजी के इस्तेमाल करेंगे, इसमें आपको यकीन मिला करेगा। इस रूल को भी लिख लो अपने पास। तो आपने फरमाया अलैहि खैरुन कसीरुन, आपने फरमाया कि उसमें खैर कसीर है। हुवा हौदुन तरिदु अलैहि उम्मती यौमल क़ियामती, आपने फरमाया कि ये एक हौज है, एक हौज है जो कि मेरे उम्मती जो है वो आएंगे किस वक्त, देखो यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन। इसलिए हौज कौसर को जो है ना, ये कौसर जो है वो हौज कौसर को भी कहते हैं कि ये हौज कौसर ही है। ये 30 मानों में से एक माना बता रहा हूँ आपको मैं, क्योंकि बाकी भी हदीस आप देखेंगे। अच्छा, फिर ये क्या होगा कि इस तरह फिर वो चलते रहेंगे, सारी वो लंबी बातें पर लंबी हदीस है। लेकिन ये आपने देखा यहाँ पर कि ये उसकी फजीलत बयान की गई थी। मौजू क्या है? मौजू इसका यह है कि अल्लाह ताला ने जो है अपने रसूल को जो है एक बशारत दी है, बस इतनी सी बात लिखी है। लेकिन इसमें एक वईद भी है, ठीक है, वो उस काफिर के लिए जिसने ये बात की थी कि इनकी नस्ल जो है वो खत्म हो गई, तो सारी नस्लें खत्म हो जाएंगी। कुरैश के बड़े बड़े कुरैश जो थे, वो बनु हाशिम, वो जो बनु हाशिम तो रसूलुल्लाह की नस्ल है ना, वो तो बनु हाशिम में रसूल की जो है ना वो एक लड़ी अलग हो गई ना, बाकी तो बनु हाशिम थे वो। तो ये बनु उमैया और ये जो उतने और सारे कितने सारे कबीले थे इनके, ये अदी और ये लोग, ये सारे और भी इसके अलावा भी जो हैं, ये तो रसूलुल्लाह का अपना खानदान है। जो और बाकी सारे बड़े बड़े नाम थे फख्र करने वाले, वो सब के सब खत्म, सारे खत्म हो ही जाएंगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो 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 उनका खानदान है वो खत्म नहीं होने वाला, ठीक है, वो सैयद हैं और उनके अहकाम जुदा हैं। जहन में रखें, जो सादात है ना, उनके अहकाम आम मुसलमानों से जुदा हैं, वो रॉयल फैमिली है। कभी उनको अपना जैसा ना समझें। उन पे सदका वगैरह नहीं दे सकते, उनको सदका वगैरह नहीं दे सकते, उनको गिफ्ट कर सकते हैं, सिर्फ सिर्फ उनको गिफ्ट दे सकते हैं आप। और सदका खैरात नहीं दे सकते। रसूलुल्लाह ने फरमाया, सख्ती से मना फरमाया, और मना भी किया, बच्चों को भी मना किया कि ना खाएं सदका का जो है ना, ना खाएं। क्यों? सबको पता है कि जक़ात, इसका नाम ही जक़ात है। जक़ात का मतलब क्या होता है? पाकी। जकी का मतलब पाक होता है, ठीक है। तो ये पाकी है, माल की पाकी के लिए हम जक़ात देते हैं कि हमारे जो हमारा माल है उसको पाक करे, उसमें बरकत लेके आए। तो जो मेल है वो आप सहाबा को नहीं दे सकते, सादात को नहीं दे सकते, जो सादात होते हैं उनको नहीं दे सकते मेल, तो मना है उनको। लेकिन गिफ्ट दे सकते हैं, क्योंकि इससे मोहब्बत बढ़ती है, तो वो लिया करते थे आप। और ये एक सहाबी है ना बड़े मशहूर, मेरे ख्याल में सलमान फारसी थे या अपनी और कौन से थे, जो और मुल्क से आए थे, और आपने उनको जो है वो, अब देखना पड़ेगा, मिल जाएगा, सही हदीस पाक है। तो आपने जो है वो कहते हैं मैं निशाने देखने आया था बस, फिर आप जो है सदका नहीं लेंगे और आप जो है वो गिफ्ट ले लिया करेंगे। तो मैंने ये देखना था बस, वो पता हो गया मुझे। फिर उन्होंने फिर खत्म नबूवत का वो देखा, वो निशान देखा और उसको चूमा। वो बड़ी मशहूर एक हदीस पाक है उनके ईमान लाने की। तो ये अच्छा, उनके साथ जो है ना वो और अहकाम बहुत सारे उनके मुख्तलिफ हैं जो हम आम लोगों से जुदा हैं, तो ज़रा ख्याल रखना पड़ता है उनके साथ नशस्त व बर्खास्त में, ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना, यहाँ पर जो है बहुत सारे जो है वो इसकी तफासिर लिखी हुई है। मैंने आपको बताया कि आप देखेंगे तो आप उसको गिन नहीं पाएंगे, जैसे मैंने आपको बहुत सारी लिस्ट बता दी कि कौसर का माना क्या है। इस इनके अल्फाज को देख लेते हैं बस, वो फिर हमारे लिए बरकत हो जाएगा और हमारे लिए हमारा मकसद जो है ना वो फोत नहीं होगा। यहाँ देखें अब, ये है इन्ना। इन्ना जो है ये इन्ना, ये इसमें दो हैं, क्या है? इन्ना, इन एक इन्ना है, और साथ में क्या है? ना भी है। ये ऐसे लिखा हुआ है, देखो, ये कभी इन्ना ना होता है, कभी इन ना होता है, ये दोनों में एक ही है, ऐसे लिखा जाता है। तो इसमें होगा क्या? बेशक हमने, यकीनन हमने, हम, बेशक हम, आतोइना का, ये तीन लफ्ज है अहबाब, तीन, ये देखो तीन है। एक है आता, आता लिखो पहले, आता, फिर है ना, फिर है का। तो ये आता जो है ना ये फेल है, फेल आता। हमने अता, नहीं, अता किया, आता का माना होगा अता किया। ना जो है ये फाइल है, फाइल, हमने, हमने अता किया। और का जो है ना ये मफऊल है, इसको मफऊल अव्वल कहते हैं, पहला। हमने आपको अता कर दिया, ठीक है, हमने आपको अता कर दिया। क्या अता किया है? अल कौसर। ये इसको मफऊल सानी कहते हैं, मफऊल सानी, दूसरा मफऊल। आप मफूल इसको लिख लो तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी समझने में भी। बस उसको का को जमीर लिख लो, का को लिखो, का जमीर मुत्तसिल। हमने आपको कौसर अता कर दिया, और मैंने बता दिया आपको कि कौसर के मानी बहुत ज्यादा है, आप लिखें खैर कसीर अता कर दिया, खैर कसीर।
बहुत खैर अता कर दिया आपको हमने। फसल्ली, ये दो लफ्ज हैं बाप। एक है फा, फा का मतलब है तो। अब क्या करना है? आ, क्या है? सल्ले, तो सल्ले 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 जो है था, ये सल्ले, इसकी या जो है ना अमर होने की वजह से खत्म हो जाती है। अमर में या खत्म हो गई और ये हो गया सल्ले। तो ये लिखो फेले अमर। पढ़ो, नमाज पढ़ो। लिखो नमाज पढ़ो, फिर को दुरूद पढ़ो। दोनों का एक ही लफ्ज है। सर दुरूद क्या पढ़ो। खत्म क्या हुआ इसमें से, खत्म क्या या हुआ? या आखिर में या थी ना, या या ओके। जो हरफ इल्लत है, हरफ इल्लत गिर गया है। अमर अमर में चीजें जो है ना वो साकिन हो जाती है, और जब हरफ इल्लत आखिर में आता है ना तो वो हरफ इल्लत गिर जाता है, खत्म हो जाता है, वो रह नहीं पाता। जैसे हमने लम में भी किया था, जवाजिम में। अच्छा जी, कह रहा था मैं कि सल्ले का तर्जुमा लिखो नमाज पढ़ो, और आगे लिखो दुरूद पढ़ो, क्योंकि दोनों माने कुरान मजीद में आपको मिलने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर है नमाज पढ़ो। ले रब्बिका, अपने रब की। अब ये फजीलत के लिए अल्लाह पाक ने यानी जो है ना वो एक अपनी मोहब्बत कैसे निछावर की है कि आपने फरमाया कि अपने रब की नमाज पढ़ो। अपने रब की, अपने ले रब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। बस ये मतलब ये कि बस आप बेफिक्र हो जाएं, नमाज पढ़ें। जैसे कहते हैं ना, इजी हो गया, आप बस आराम से खाएं पिए। वो ये है कि आपको मैंने खैर कसीर दे दिया, इतनी उम्मत दे दी है आपको कि इतनी उम्मत किसी को नहीं दी है। ऐसे सुहाबा दे दिए हैं, जान निसार के बेटों से ज्यादा प्यार करने वाले हैं आपसे। ऐसा है ना कि नहीं है? सहाबा कराम ने तो इंतहा कर दिया ना। वो जो बड़ा मशहूर शेर है, मुझे तो वो आता नहीं है शेर, लेकिन उसमें माना ये है कि वो जो हुस्न यूसुफ पे कटी जनाने मिस्र की उंगलियां, और आपके आपके हुस्न पे जो अरब के जो नौजवान है वो अपनी सर कटा देते हैं। यानी वो ऐसा जुमला है, बड़ा प्यारा शेर है वो। तो यानी अल्लाह पाक ने ऐसे सुहाबा दे दिए हैं, ऐसी उम्मत दे दी है जिसकी मिसाल नहीं मिलती अंबिया कराम के पास। तो आपको बहुत कुछ मिल गया है, बस आप इजी होके ना अपनी नमाज पढ़े, रब की नमाज पढ़े आप। क्या बात है यार, क्या बात। वन हर, और कुर्बानी दीजिए, कुर्बानी किया करें, बस कुर्बानी दें आप। वन हर, कुर्बानी दें। कुर्बानी तो फिर रसूलुल्लाह ने सिर्फ ये कुर्बानी नहीं है कि हम सिर्फ माल, फिर जान, औलाद, हर चीज जो है वो फिर अपना शहर छोड़ दिया, घर छोड़ दिया मुसलमानों ने सारे ना। तो ये सब के लिए जो है वो, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिरी कुर्बानी भी मुराद है, जो कि हम कुर्बानी करते हैं। आप कुर्बानी किया करें। इन्ना शान आका, इन्ना इन्ना बेशक, यकीनन, शान आका, शान आ, ये शान का मतलब होता है दुश्मन। शान, शान, शान का मतलब होता है दुश्मन का। आपका, आपका जो दुश्मन है, हुआ। अब देखो, यहाँ शाह निकाह है आपका दुश्मन, बात तो खत्म हो गई। हुआ आ गया दोबारा ना। ये हुआ क्यों? अब तर्जुमा कैसे करूंगा मैं? कहूंगा वही। हाँ वही, वही आपका दुश्मन है वही तो। अल अबतर, दुम कटा है, ना मुराद है, बेवारिस है। वही तो दुम कटा है। देखो यहाँ तर्जुमा भी दुम कटा लिखा है। अच्छा, यहाँ से भी मैं इसका तर्जुमा उर्दू में तलाश कर सकता हूँ। आप लोग पता नहीं कैसे पंजाबी हैं, आपको तर्जुमा नहीं आता यार। यहाँ देखता हूँ मैं, यहाँ देखो तर्जुमा लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ उर्दू में भी तर्जुमा है। अब आप आपको देखो, यहाँ बहुत सारे तर्जुमे हैं। इन्ना आते ना कल कौसर में देखें, कौसर कसरत से है, कसरत से लिखा हुआ है। इसके मुतअद्दिद मानी है। इब्न कसीर ने खैर कसीर मफहूम को तरजीह दी है। लेकिन आप देखेंगे सही हदीस में जो है इसका मतलब एक नहर मुराद है, जो जन्नत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की गई है। इसके मुराद जो है, मैंने कहा कि वो क्या क्या है, बहुत सारी फतूहात हैं। आपकी फतूहात हैं, आपका जिक्र। अच्छा देखो, आपका जिक्र दे दिया, आपका जिक्र नहीं खत्म होने वाला। मैंने क्या बताया आपको कि 30 मानी है, और वो मैं अक्सर तकरीर में हम बयान करते रहे हैं। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, चूंकि 2 साल पहले ये तकरीर तैयार की थी। तो ये जो है वो आपका जिक्र से मुराद है। दवा में जिक्र यहाँ लिखा हुआ है, दवा में जिक्र मुराद है। आखिर में जो आपकी शफाअत है वो तमाम कायनात के लिए सारी शफाअत करेंगे, जितनी मखलूक़ात आपके, यानी आपकी शफाअत से जो है वो तो हिसाब किताब शुरू होने वाला है। तो आप सब के लिए रहमत बना के भेजे गए हैं, तमाम आलमीन के लिए। तो इसके मानी आप देखते जाएंगे, फिर आप पढ़ते जाएंगे, तो ये खत्म नहीं होने वाला, खत्म नहीं होने वाला। उस नहर की तारीफात में कि उस नहर का मजा कैसा है, उसमें क्या क्या है, वो उसकी सारी भरा हुआ है सारा। फिर आप देखते हैं, आस्ता आस्ता देखते रहें बस। अच्छा ये देखो, यहाँ ये तर्जुमा लिख दिया। मैं जरा आगे आयत भी देखना चाहूंगा। फसल ले रहा है, यानी नमाज भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए, और कुर्बानी भी सिर्फ एक अल्लाह के लिए करें। ठीक है जी। और तुम्हारा दुश्मन ही लावारिस और बेनाम और निशान रहेगा। बस मैंने फिर तर्जुमा से किया लावारिस का। अबतर ऐसे शख्स को कहते हैं जो मकतू नस्ल या मकतू जकर हो। ठीक है, और यानी इसकी जात पर उसकी नस्ल का खात्मा हो जाए,
या कोई उसका नाम लेवा ना रहे। और इसके बिल्कुल मुखालिफ में जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है ना वो उनकी जाती गिरामी है कि जब नबी की औलाद नरीना जिंदा न रही तो बास कुफार ने रसूलुल्लाह को अबतर कहा। ठीक है। तो वो मैंने कहा ना कि आप ये काब बिन अशरफ, जिसको ये भी जालिम था, और एक जो है वास, ये कोई नाम लिखा हुआ है यहाँ पे, अल आस बिन वाइल, ये नाम भी याद रखें, दो नाम याद रखें। तो चुनांचा अल्लाह ताला ने आपकी नस्ल को बाकी रखा, गो इसका सिलसिला लड़की की तरफ से ही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई मतलब है कि लड़का नहीं है तो इसलिए लड़की कर दिया, ऐसा नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तमाम दुनिया के जो उसूल है ना अल्लाह ताला ने बिल्कुल मुख्तलिफ करके रख दिए हैं, उनको अलग रखा है बाकी मखलूकात से, बाकी लोगों से। वो ऐसा नहीं है कि ये कोई ऐसे ही हो गया, बस ऐसा नहीं हुआ, ये बाकायदा से अल्लाह ताला ने खुद ही रखा है इसको ऐसे दिन के लिए। बात समझ रहे हैं? जैसे रसूलुल्लाह को पीर के दिन पैदा हुए, आपकी विलादत पीर के दिन हुई, हालांकि जो दिन है अच्छा दिन है, वो कौन सा दिन था? अंबिया कराम जिसमें पैदा होते थे वो जुम्मे का दिन था। रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जुम्मे का दिन जो है ईद का दिन है, आपने फरमाया ईद का दिन है जुम्मे का दिन, बिल्कुल तीन लफ्जों में बता दिया, जुम्मे का दिन ईद का दिन है। दूसरे हदीस में फरमाया कि सहाबा कराम ने पूछा क्यों दिन ईद का दिन है, तो आपने फरमाया कि इस दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, नबी की पैदाइश पे वो उन्होंने कहा ये ईद है, और ये अभी तक हमारे भी ईद है। यानी जुम्मे का दिन जो है वो हमारे लिए भी खुशी का बायस है, हालांकि वो आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का दिन था। तो रसूलुल्लाह को तो चाहिए था कि इस दिन पैदा करते, जो बुजुर्ग तरीन दिन है, जो दिन हमें दिया था उन्होंने, जुम्मे का दिन हमें भी दिन मिला है ना सबसे अच्छा। ईसाइयों को इतवार दिया गया, यहूदियों को दिया गया मुकद्दस दिन हफ्ता, और मुसलमानों को जुम्मा हफ्ते दिया का गया। दिन सर। हाँ। तो देखो हमें हमें क्यों दिया गया जुम्मे का दिन दिया गया, तो रसूल को तो इधर पैदा होना चाहिए था जुम्मे के दिन, लेकिन नहीं, उनको पैदा किया पीर के दिन पैदा किया। ये आपको समझना चाहिए सर कि ये भी तो आपकी। देखिए ना, जुम्मे का दिन बाईस से रहमत इसलिए है कि वो हफ्ते और इतवार से पहले आता है, मतलब जो हाँ मुसलमानों का दिन है वो यहूदी और देखो नसारा से अफजल। पहले आता है ना, वो तो बात तो अलग है ना कि हम उनसे, तो वो तो अफजल ही है हम लोग उनसे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आपको निशात, जो मैं कह रहा हूँ आपको, ये कह रहा हूँ कि रसूलुल्लाह को हर चीज अलग दी गई है, अलग स्टाइल में दी गई है, उनके लिए अलग से उसूल बना दिए हैं कि सारी नस्ल एक तरह चल रही है, और आपकी नस्ल जो है वो सैयदा फातिमा ज़हरा से चल रही है, उनसे चलेगी, और ये मुख्तलिफ से उनको दे दिया गया, ये फख्र के लिए उनको दिया गया। तो आपने फरमाया कि इसी तरह आपकी उम्मत भी आपकी औलाद मानवी है, ये भी याद रखें। आले मोहम्मद में जो है सबसे पहले जो आते हैं वो तो उनकी आल आती है, अपनी रॉयल फैमिली आती है, लेकिन उसी में हमारे लिए भी दुआएं हैं, वो हमारे लिए भी आल भी आता है, जिसकी कसरत पर आप कयामत के दिन फख्र करेंगे। तो इस तरह की जो है ना, इसके अलावा रसूलुल्लाह का जिक्र पूरी दुनिया में नहायत इज़्ज़त और एहतराम से किया जाता है, जबकि आपसे बुग़्ज़ याद रखने वाले सिर्फ सफ़हात तारीख में ही मौजूद रह गए हैं, किसी के दिल में उनका एहतराम नहीं है, न किसी सुबह पर उनका खैर कसीर है। तो ये सारी बातें यहाँ पे आ गई। अच्छा, ये का बिन अशरफ का भी है यही बयान, उसकी बातें भी हो रही हैं। तो कुल मिला के क्या बात हुई कि ये सूरत जो है ना हमने पढ़ ली है, ये देखो तफासिर सारी यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तराजम देखना चाहेंगे ना तो इंग्लिश के तराजम भी देख सकते हैं, ज़रा देखते हैं कि सही इंटरनेशनल इंग्लिश का सर तर्जुमा। आपसे मैंने एक दफा क्वेश्चन किया था आल के बारे में, आज आपने उसका आंसर भी दिया है। मैंने आपसे पूछा था ना, आल सिर्फ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आल है उसके बारे में है, या जो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जो हम उम्मत ही हैं हमारे लिए भी वो आल का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हाँ होता है। लेकिन देखो इस सवाल में ना, मैंने नहीं सुना, वो मतलब तो वो मैंने सुन नहीं पाया, हाँ वो नहीं सुन पाया मैं। लेकिन देखो आल के जहन में रखें, आल की ऐसा ना हो कि कोई और इसको इस्तेमाल करे, जैसे यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जैसे फरमाया ना कि ला तक़ूलू राइना, सहाबा को कह दिया कि आपने ना राइना नहीं बोलना, क्यों? क्योंकि कुफार से फायदा उठाते हैं, वो कहते हैं राइना, हमारे चरवाहा, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक, ऐसे कहो, हमारी हमारी जरा रियायत फरमाएं, दोबारा ये बात करें, जरा दोबारा ये बात करें। तो आपने भी राइना नहीं कहना। तो आल से मुराद तवज्जो हटाने के लिए अहले बैत से, जो अहले बैत है और सादात इकराम की जो इज्जत और एहतराम है ना, उससे हटाने के लिए आपको कह देते हैं आप सारी उम्मत ही आल में आती है, बेफिक्र बेफिक्र हो जाओ। ये जो दुरूद पाक नमाज में पढ़ते हैं हम लोग, ये सब के लिए, उम्मत के लिए। सबसे पहले याद रखें कि आपने ये नहीं कहना, आप लोगों ने ये कहना है कि आल का जो इतलाक है सबसे पहले वो अहले बैत पे होता है, जो रसूलुल्लाह की अज़वाज मुतहरात हैं, और जो उनकी औलाद है, सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद है, उनके लिए सबसे पहले है, हम उन पे पढ़ते हैं सलाम और उन पे ही दुरूद पढ़ते हैं, उन्हीं का हुक्म है आल पे। और उसके बाद फिर हमारी बाकी उम्मत आती है। ये तर्जुमा क्या करेंगे ना तो आपको इत्तेदाल मिलेगा, और आपको जो है ऐसा ना हो कि कोई आपको अहले बैत की मोहब्बत से हटा दे, और ना कोई आपको ऐसा कि सहाबा कराम की मोहब्बत से हटा दे आपको, ठीक है। ये हमारी उम्मत में तबाह बर्बादी आ गई है इस वक्त, तो आपने जी ख्याल सर। रखना है चोरों से और इस जालिमों से। ला तक़ूलू राइना। जी सर। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास
इसके बाद हमारे पास ये देखिए ना, ये क्या लिखा है, इंडीड वी हैव ग्रांटेड यू ओ मोहम्मद अल कौसर। ये तो एक तर्जुमा आ गया ना, दूसरा मुझे चाहिए, वो दूसरी आयत का तर्जुमा कहाँ गया। यहाँ आप देखें ना, यहाँ अगर इसको देखते, इंडीड यूर एनिमी इज द वन कट ऑफ। कट ऑफ का माना क्या करेंगे, यूर एनिमी इज द वन ऑफ कट ऑफ। क्या तर्जुमा है इसका, कट ऑफ का माना क्या होगा, वही माना आ गया ना कि सर नहीं? अब तरी जिसको आ गया काट ना, के खत्म खत्म हो करना गया। है ना, खत्म कट हो गया, ऑफ। हाँ वही। कट ऑफ हो गया मतलब खत्म हो गया, नापैद बिल्कुल हो ऐसा ही गया। होगा, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, सो प्रे टू योर लॉर्ड एंड ऑफर सेक्रीफाइस टू हिम अलोन। ये उन्होंने कर दिया, अच्छा तर्जुमा सही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत प्यारा है। अच्छा, उस पर और भी तर्जुमा कर सकते हैं हम, यहाँ लिखा होता है ना, ये भी साइट आपको भेज देता हूँ, बहुत प्यारी साइट है ये भी, ठीक है, कर सकते हैं इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ठीक है। अच्छा जी, चलो, ये अच्छा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इसको मैं तो आपकी होमवर्क देता हूँ जरा, सना ने बहुत काम किया, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 7 मिनट रह गए हैं, लेकिन इसको देखते हैं। अच्छा, ये देखते हैं, सना ने काम किया, और अयमा ने पता नहीं क्या भेजा था, काट ही दिया इसको। बहुत खूबसूरत काम किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। यह जी हज़रत सैयदना उक़बा बिन आमिर क़ारी सहाबी रसूल हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बातें भी आपको याद है, क्या बात है जी, क्या बात है। जी कलिमा, अच्छा मैं ये देखना चाहता हूँ लफ्ज़ी तर्जुमा। आऊज़ु में पनाह मांगती हूँ, आऊज़ु के अंदर अना छुपा हुआ है, ले रब्बे रब की। ये आपने कौन सा तर्जुमा, ये आपने पुराना भेज दिया मुझे, ये कहाँ, ये कौन सा, कहाँ होमवर्क का भेजा। सर ये मैंने स्टार्ट से सारी जो है ना, 4 जो है सूरह मुबारक उनका सारे का लिख के भेजा है। अच्छा, मैं तो उसको ये सूरत आपको देखता हूँ जो कल वाली है, ठीक है, बल्कि ये कल वाली ये भी नहीं है, कुल या अय्युहल काफिरून नहीं लिखी है आपने, और इज़ा जा सर नसरुल्लाह। वो आज लिखनी, सर वो सूरह कौसर और काफिरून आज लिखनी है। वो प्लीज वो लिखे हैं, वो दोनों लिखे हैं, और ये मैं देखता हूँ जरा ये क्या किया है। सूरह अल्लाह हब बिल्कुल ठीक लिखा है, अल्लाह हब भी अपने बहुत मुश्किल से लिखा है, लेकिन ठीक है लिखा, कि आपने सही लिखा, वरना ये लोग गलत कर देते हैं। अल्लाह हब है, ठीक है, शाबाश। तब्बत टूट गए, माजी में, बिल्कुल ठीक है। वाहिद मुअन्नस माजी, बिल्कुल ठीक लिखा है। यदा दोनों हाथ, यदान था दोनों हाथ। और यहाँ लिखो मुजाफ, ये यहाँ आगे लिखो मुजाफ बना है, ठीक है। कौमा देखे ना, मुजाफ लिख दो बस, बाद में जब बड़ी हो जाएंगी ना तो फिर आपको याद रहेगा कि मुजाफ का मैंने क्यों लिखा था। अबी लहब, यहाँ लिखो मुजाफ इले अबू लहब के, बिल्कुल ठीक है, मैंने लिखा मुजाफ इले लिखो तशरी में। वाह और हो गया हरफ अतफ, तब्बा हलाक हुआ, माजी में है बिल्कुल। माँ, माँ का मतलब है नहीं नहीं, यहाँ लिखो, अच्छा माँ नहा नहीं बेस, ठीक है ठीक है। हरफ नफी है, हरफ नफी, यहाँ लिखो आगे। अगना, ये माजी है, काम आया, शाबाश। अन हो, उससे या उसके, शाबाश, मुत्तसिला में लिखो, ठीक है। मालूहू, उसका माल, उसका यहाँ भी लिखो ना, मैंने बताया था आपको, उसका माल, वो जो विरासती माल था उसका, विरासती जो उसको विरासत में मिला था, ठीक है। और आगे उसका आएगा कमाल। उसका जो अपना माँ कसब, और जो कसब उसने कमाया अपना खुद से कमाया, वो भी उसका कोई काम नहीं आया। सनुसली है, सनुसली, सनुसली है ना, क्या सयसला, है, सयसला। यस सयसला, सर सयसला वो हाँ दाखिल। मतलब सयसला, हाँ सयसला नारन, ठीक है, सयसला। सो सयसला जो है वो दाखिल होगा, सयसला, वो दाखिल होगा नारन, आग में, एक ऐसी आग में, एक आग में, जाता जो वाली है, लहाबिन भड़कती हुई, नहीं शोला लिखो, शोला, हाँ शोला लिखो, शोला अच्छा रहेगा, शोले वाली, शोले वाली, लड़कियां शोले वाली। अच्छा, वो अमर तू, इमरातुहु, इमरातुहु उसकी बीवी, ठीक है बिल्कुल। और इसका नाम नहीं लिखा आपने, बीवी का नाम नहीं लिखा आपने, यहाँ लिखा था अरवा, लिखो उसका नाम लिखो अरवा, या लिखो उम्मे जमील, चची, रसूलुल्लाह की चचैया, ठीक है, वो लिख लो। ओके सर। उड़ाने वाली, उड़ाने वाली नहीं, उड़ाने वाली नहीं, इमरातु, हम नहीं, उड़ाने वाली नहीं, उसका मैंने लिखा था उठाने वाली, उठाने वाली, हमल, हमल का मतलब यही होता है, उठाने वाली। और यहाँ आपने हामिल, हमल, हामिल मुजक्कर लिखा है, मैंने कहा हामिल मुजक्कर है, लेकिन हामिल मुअन्नस भी है, जैसे पासपोर्ट पे लिखा होता है। हामिल का मतलब होता है जो हामिला है, कहते हैं ना हामिला, वो हामिला का लफ्ज असल में हम औरत के लिए हामिला बोल देते हैं, वैसे औरत के लिए हामिल भी बोलते हैं और अरबी में, दोनों का लिखो, मैंने ये बताया था। लेकिन आप लिखो यहाँ पे लिखो उठाने वाली, और अलहतब ईंधन, दो तरह के, कांटेदार ज़ाहिरी, और ये क्या है, जलियां, जलियां लिखा है, जलियां मारती थी, सर चुगलिया, सर है, चुगलिया, हाँ चुगलियां, हाँ चुगलिया लिखो, चुगलिया। चुगलियां नहीं, सही है, चुगलियां, गायन के ऊपर नुक्ता हाँ, भूल गया। अच्छा ठीक है ठीक है, हाँ वो चुगलियां हैं।
अच्छा तो यहाँ तब फी जी दी, हाँ बिल्कुल ठीक है, जी दी हाँ उसकी गर्दन में, उसकी हाँ उधर जाएगा, ठीक है, उसकी तरफ जाएगा। हबलुन हबल है, मिम मसद मूंछ की, ठीक, मूंछ मूंछ, ये मूंछ है, मूंछ लिखा है, मूंछ, मूंछ लिख दिया लड़की। मूंछ नहीं है, सर मूंछ नहीं है। मूंछ नहीं, मूंज, वो बान को उर्दू में मूंज बोलते हैं। लेकिन ये देखो ना, आपने मूंछ लिखा है, कोई जब अरफा पड़ेगी इसको बाद में तो वो कहेगी माँ ने मूंछ लिखा है, देखो इसको मूंछ कर दो। वो, अच्छा जी। ये देखो, ये हाँ मूंछ ही लिखा है सर। मूंछ ही लिखा है ना, वो ठीक कर दो। अच्छा ये बाकी भी ऐसे ही ठीक ही होगा इंशाल्लाह ताला, इसमें कोई खराबी नहीं होगी। आपने बहुत शानदार काम किया यार, आपको 5 स्टार मिलते हैं। देखो ये अम्मा के देखो, और ये देखो, थैंक यू ये सर, देखो, ये थैंक यू देखो, सर, ये देखो रंग देख रहे हैं जजाकल्ला। आप, और ये रंग देखो, ये रंग देखो, ये ऐसी लड़की है। अभी आज के लिए उदास है ना, तो इसको ऐसे ऐसे कर देती है। ये पता नहीं क्या मसला है, देखो। लेकिन यार ऐसे नहीं किया करो यार, मैंने एक दो दफा कहा है, बल्कि एक दो दफा का मतलब मैं 1000 मरतबा कहा है कि ना कलर खरीदें, कलर से लिखो, कलर मार्कर से लिखो, ये कलर न दिया करो ऐसे। कलर से लिखो, आप इसका रंग देखेंगे फिर आपको मजा आएगा। बच्चियां करती हैं ये, आयशा के घर बच्चियां बहुत जबरदस्त लिखती हैं वो। अब्दुल, अच्छा ये भी, ये क्या किया लड़की ने, नहीं ये तो कोई दूसरी बात नहीं हो सकती। अच्छा देखो, देखो ये देखो, अयमा ने पहले अभी जो मैंने आज बताया है महापारा, देखो अयमा ने पहले से लिखा हुआ है, देखो यदान था लेकिन मुजाफ बनने की वजह से यदा हो गया। और मैंने कहा था कि मैं पढ़ाता रहूंगा आपको, मुझे इससे तकलीफ नहीं होगी कि आप लोगों को एक चीज़ 50 दफा बताऊंगा, ठीक है। मैं चाहे कुछ भी कहता रहूँ, लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, जहनी भी नहीं है और दिली भी नहीं है, कोई परेशानी नहीं होता। बार बार पढ़ा करूंगा मैं ये कुरान मजीद का। अभी लहब का जो है, अभी लहब बिल्कुल ठीक लिखा है। अभी मुरकब इजाफी मुजाफिले है, देखा आप लोगों ने, मुजाफिले है, ये लड़की समझदार है यार। अच्छा ये अभी जो था ना, अभी ये मुजाफ यहाँ लिखा हुआ है ना, ऐमा ने लिखा है मुजाफ, अभी जो है मुजाफ है और लहब जो है मुजाफ इले है। असल में ये मुजाफ इले भी है और मुजाफ भी है, दोनों हैं अभी जो है, क्योंकि आगे ये लहबिन जो है ना, लहबिन ये इसका मुजाफ इले बन रहा है दूसरा। और मैंने आपको ये समझाया था, अगर आपको याद हो, कि अबू लहब को पहले मुरक्कब इजाफी बनाओ, यानी मुजाफ और मुजाफ इले बना के ना, फिर इसको तब यदा का जो है ना, यदा का मुजाफ इले बनाओ। ये समझाया था मैंने आपको, वीडियो देखो तो फिर आपको याद आ जाएगा मैंने क्या कहा था। तब बा हलाक हो गया, बिल्कुल ऐसे ठीक लिखा है। ये गलत नहीं करती, लेकिन यहाँ कुछ लिखा नहीं है लड़की ने। ये हरफ नफी है लिखो, ये माजी है अगना, ठीक है। और ये मुतअद्दी है, मुतअद्दी इसको भी ठीक लिखो, मुतअद्दी लिख दो। अय्मा तो समझदार है, आगे वाली है। अन हो उससे उसको, उससे उससे भी लिखो यहाँ पे तर्जुमा। मालहू उसका माल, मूरसी है, मूरूसी की क्या लिखा है, रूसी लिख दिया। लड़की ये सा से है, विरासत सा से है, सा से है, मौरूस, ठीक है, मौरूसी। और जो भी माँ जो कितना? भी कसबा उसने कमाया, हाँ जी, माजी गायब है, ठीक है। चलो ये खत्म हो रहा है अहबाब, बस ये बंद हो रहा है अपना हमारा जूम, 40 मिनट की क्लास आपने ले ली। और ये बड़ा अच्छा लिखा है अम्मा, बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, हमेशा आप हमारा। ये हरमैन का मैं इसी के बाद पढ़ूंगा, हरमैन का और ये महपारा का इंशाल्लाह। अच्छा ये मैं आखिर से शुरू करता हूँ, वैसे हमें ऊपर से शुरू करना चाहिए, जो लोग ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन सब अच्छे हैं, सारे बराबर हैं जी, ठीक है, सबसे मोहब्बत करता हूँ। सलामत रहें जी, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम व रहमतुल्लाह।